एमडीए में मुबैना बद इंतजामी और करप्शन का मामला। एंटी करप्शन ने 2010 और 2016 में बंद 2 केसेस दोबारा ओपन कर दिए। डीजी एंटी करप्शन पंजाब का दोनों केसेस को दोबारा खोलने का हुक्म। एंटी करप्शन ने वज़ीर-ए-आला इंस्पेक्शन रिपोर्ट को इंक्वायरी का हिस्सा बना लिया। रिपोर्ट में एमडी और वासा में फॉरेंसिक ऑडिट की सिफारिश। फातिमा जिन्ना टाउन मुल्तान और एंटी करप्शन मुल्तान ने एमडीए में मुबैना बदगुमानी और कुछ अफसरान के खिलाफ 2010 और 2016 में बंद होने वाले केसेस दोबारा खोल दिए हैं। एंटी करप्शन मुल्तान ने एमडीए में मुबैना बदअनवानी और कुछ अफसरान के खिलाफ 2010 और 2016 में बंद होने वाले 2 केसेस दोबारा खोल दिए। महकमा एंटी करप्शन मुल्तान फातिमा जिन्ना टाउन की इराजी की खरीद और इसकी तामीर में मुबैना बदअनवानी और बहावलपुर रोड पर शौकत कमर्शियल सेंटर की कुछ सरकारी राजी पर तामीर की भी छानबीन कर रहा है। एमडीए और वासा के मालियाती बैलेंस का भी जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला इंस्पेक्शन टीम इससे कबल सेक्रेटरी हाउसिंग को टाउन प्लानिंग, स्टेट एंड लैंड मैनेजमेंट डायरेक्टोरेट और वासा का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की सिफारिश कर चुकी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के आबाई गांव की सुनी गई। डीजी खान भारती में 70 सालों बाद नादरा सेंटर का कयाम। कबायली लोगों के लिए मुकम्मल सहूलियात फ्राहम कर दी गई। कबायली लोगों के शनाख्ती कार्ड में इलाका गैर की बजाय अब तहसील कोही सुलेमान लिखा जाएगा। कोही सुलेमान में सहूलियात से मुज़य्यन पहला नादरा सेंटर बन गया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार करेंगे। भारतीय नादरा सेंटर जदीद सहूलियात से आरास्ता है। आने वालों को हर तरह की सहूलियात फराहम होंगी। कबायली लोगों के शनाख्ती कार्ड में अब इलाका गैर की बजाय कोही सुलेमान तहसील लिखा जाएगा। शनाख्ती कार्ड में इलाका गैर लिखने की वजह से कबायली लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। कबायली लोग शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए महीनों शहरों में धक्के खाते थे। नादरा सेंटर के क्याम पर उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब को खिराज तहसीन पेश किया है। खुदा का शुक्र है मोहलक वबा कोरोना का जोर टूट गया। पाकिस्तान में मामूलाती जिंदगी बहाल होना शुरू हो गए। शहरी औलिया में मेट्रो और फीडर बस सर्विस 4 माह बाद बहाल कर दी गई। 100 से ज्यादा फीडर बसें मुख्तलिफ रूट्स पर दौड़ने लगी। शहर में मेट्रो बस सर्विस और फीडर बसों का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लॉकडाउन खत्म होने के 48 घंटों बाद ये ऑपरेशन बहाल हुआ है। मेट्रो बस ऑपरेशन बहाल होने के बाद से मास ट्रांजिट अथॉरिटी की मॉनिटरिंग जारी है। मेट्रो बस बहाल होने पर मुसाफिरों ने खुशी का इजहार किया। ये जो हुकूमत ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सर्विस है। मेट्रो बस के जरिए शहरियों को सफरी सहूलियात मुहैया कर दी गई। मुसाफिरों का कहना था कि बसों में सफर के लिए उन पर मास्क पहनने की आयत पाबंदी में नरमी की जाए। गवर्नमेंट ने मेट्रो सर्विस दोबारा बहाल कर दी है और SOPs पर सब पर अमल हो रहा है। मास्क वगैरह के बगैर जाने की इजाजत नहीं है। ज़राए का कहना है कि बसों में और मेट्रो बस स्टेशन पर तैनात अमले के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है। मेट्रो रूट पर चलने वाली तमाम बसों को ट्रिप मुकम्मल करने पर डिसइंफेक्ट किया जाता है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रज़ा मलिक, मुल्तान। बहावलपुर के चिड़ियाघर की रौनक बहाल। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से तफरीह के लिए शहरियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। चिड़ियाघर पहुंचने पर बच्चे इंतहाई पुरजोश दिखाई दिए। बहावलपुर के चिड़ियाघर में 8 माह बाद रौनकें बहाल होना शुरू हो गईं। चिड़ियाघर में चहल पहल एक बार फिर से आ गई। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से तफरीह के लिए शहरियों की चिड़ियाघर आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले बच्चे चिड़ियाघर पहुंचकर पुरजोश हैं। बच्चों का कहना है कि चिड़ियाघर खोलने की खुशी ईद की खुशियों से कम नहीं। बहुत खुशी हो रही है। हम मुल्तान से आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर चिड़ियाघर खुला हुआ है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लगता है कि हम लोग मतलब किसी जेल से आजाद होकर आए हैं। पहली दफा आ रहे हैं यहाँ पे हम और SOPs को फॉलो किया हुआ हमने और बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है आके। चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से कोरोना पॉलिसी पर अमल दरामद कराने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। चिड़ियाघर दाखिल होने वाले बच्चे और बड़ों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। चिड़ियाघर आने वाले शहरियों का कहना था कि मनपसंद जानवर और परिंदों को दोबारा देखने का मौका मिलने पर खुशी महसूस हो रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे भी बोर हो रहे थे, हम लोग भी काफी अरसे से घूमे फिरे नहीं है। आज पार्क खुला है, इंशाल्लाह बहावलपुर में एंजॉय करेंगे। मुल्तान से आए हैं हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। शहरियों की जानिब से कोरोना पॉलिसी पर अमल दरामद करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देने के अज़्म का इजहार भी किया गया। दिल्ली सरकार के दावेदार अवाम को सेहत की सहूलियात देने में नाकाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपना इलाका तिब्बी सहूलियात से महरूम। मियांवाली DHQ अस्पताल में स्टाफ की कमी है। मुतादिद स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती नहीं हो सकी। अस्पताल मियांवाली में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की वजह से मरीज बड़े शहरों का रुख करने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है कि डॉक्टर्स की कमी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूर दराज से जनाब लोग आते हैं यहाँ इलाज कराने के लिए, लेकिन यहाँ डॉक्टर की कमी है, इसलिए लोगों को पिंडी सरगोदा जाना पड़ता है। लिहाजा हम वज़ीर-ए-आज़म से अपील करते हैं कि यहाँ डॉक्टरों की जो नर्सेज की जो कमी है ना,
वो पूरी की जाए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की 21, मेडिकल ऑफिसर की 82, नर्सिस की 12, पैरामेडिक्स की 31 और क्लास 4 की 101 असामियां खाली पड़ी हैं। यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। हम लोग सुबह 10 बजे के आए हुए हैं, अभी डॉक्टर आए हैं, अभी तक नंबर नहीं लगा। बहुत परेशानी है बच्चों को खासकर। शहरियों ने हुकूमत से डीएचक्यू अस्पताल में अमले की कमी फौरी तौर पर पूरी करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज मियांवाली। मानसून पर निकासियाब के भरपूर इंतजाम किए जाएं। कमिश्नर मुल्तान की कायम मकाम एमडी वासा मुश्ताक अहमद खान से मुलाकात। एमडी वासा ने मानसून इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर मुल्तान डिविजनल शानुल हक का कहना था कि वासा शहरियों को रिलीफ देने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए और बिजनेस प्लान भी शेयर करे। स्कीमों के लिए फंड्स की फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। सेवरेज और वाटर सप्लाई के मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने कहा कि शिकायत का बर वक्त अजाला किया जाए। वासा के बिजली के वाजबात की अदायगी मुमकिन बनाई जाए। वासा की सेवरेज और वाटर सप्लाई स्कीमों पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि वासा टैरिफ पर भी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी, डिप्टी डायरेक्टर पीएनडी जाहिद इकबाल भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल कहते हैं कि मुहर्रम हराम में अमन कायम रखना तरजीह है। अमन कायम रखने के साथ साथ कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद कराना है। तमाम इदारों के मबैन राबिता है और प्लान कर लिए गए हैं। भावलपुर में मुहर्रम के इंतजाम के हवाले से तैयारियां जारी हैं। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल की सरबराही में मुतहरिक हुई है। अमन कमेटी की मीटिंग्स भी की गई। डिप्टी कमिश्नर इस बारे में कहते हैं कि मुहर्रम में अमन व अमान कायम रखना पहली और बुनियादी तरजीह है। कोरोना एसओपीज पर भी अमल दरामद कराएं। ये मुहर्रम थोड़ा सा डिफरेंट होने जा रहा है, क्योंकि ये पहला मुहर्रम होगा जिसमें हमें कोविड-19 के हवाले से जो एसओपीज हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करवाना होगा, जिसके लिए यूजुअली लोग यूज टू नहीं है। तो इसलिए हमने सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया था। इसके अलावा बाकी जितने मुहर्रम से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, रूट्स की जो रिपेयर है, जो उनकी क्लियरेंस है, सिक्योरिटी के हवाले से इश्यूज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, 1122 ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, सबने अपने कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो कंटीजेंसी प्लान्स तैयार कर लिए हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल ने अंजुमन ताजरान के किरदार को सराहते हुए कहा है कि मुहर्रम में अमन व अमान कायम रखने में अंजुमन ताजरान का हमेशा मरकजी किरदार रहा है। वो मुहर्रम में जुलूस और मजालिस की बेहतरीन निगहबानी करते हैं। जी, अंजुमन ताजरान का इसमें बड़ा रोल है और वो हमेशा बड़ा अपना किरदार अदा करते हैं। और अंजुमन ताजरान के जो नुमाइंदगान हैं वो हमारी पीस कमेटीज में भी उसमें शामिल हैं। तो उनके साथ मेरी बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हो चुकी है। मैं मशकूर हूँ उन सबका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो जुलूसों के दिन होते हैं उस वक्त भी और उससे पहले भी वो उसके साथ होते हैं, और चूंकि वो लोकल कम्युनिटी से उनका बड़ा ताल्लुक है तो वो इफेक्टिव हैं अपने लोगों को कन्विंस करने में। कोरोना के खतरे के साथ मुहर्रम हराम के जुलूस और मजालिस का इनेकाद कराना और बेहतरीन अमन कायम रखवाना जिला इंतजामिया के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, लेकिन जिला इंतजामिया मुहर्रम में अमन कायम रखने और कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद बआसानी पूरा कराने के इरादे रखती है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। अगस्त कपास की फसल के लिए अहम तरीन महीना है। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्लांट फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर फयाज अहमद का कहना है कि काश्तकार इस वक्त खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में की कमी न होने दें। कपास के पौधे का रुझान फल की तरफ करने के लिए ग्रोथ रेडिएंट भी स्प्रे किया जा सकता है। कपास की बेहतर फसल के हवाले से सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोबा फिजियोलॉजी के सरबराह डॉक्टर फयाज अहमद का कहना था कि ज्यादा बारिशों की वजह से पौधों का कद बहुत बढ़ जाता है, जिससे बजाय फल लेने के पौधा बढ़ोतरी की तरफ माइल हो जाता है। ऐसे में किसानों को फसल पर भरपूर तवज्जो रखना होगी। की जाती है कि यूरिया की मिकदार कम रखें, ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन खाद ना इस्तेमाल करें, बल्कि उसके बिलमुकाबल कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट करें, जिससे नाइट्रोजन के साथ साथ दूसरी ग़िज़ाई अज्जा भी मुयस्सर होंगे और उससे जो फल है वो बेहतर होगा। CCRI के डॉक्टर फयाज अहमद का कहना है कि कपास के पीलेपन की सूरत में काश्तकार नाइट्रोजन थोड़ी मिकदार में डालें, ज्यादा मिकदार इस्तेमाल ना करें। कपास के काश्तकार पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखें ताकि बेहतर पैदावार हासिल की जा सके। काश्तकार को अपनी फसल का ख्याल इस तरह उसने रखना है कि एक पहले तो मैं आपको बता दूं आपाशी के हवाले से कि अगर बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो वो तो 24 घंटे के अंदर अंदर पानी निकाले। और उसके अलावा ये है कि अगर आपकी देखे कि कद ज़्यादा हो गया है तो इस पे ग्रोथ रिटार्डेंट पिक्स, मेरा ख्याल वो तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसमें मैपी कोआर्ट क्लोराइड है।
डॉक्टर मोहम्मद नवीद अफजल का कहना था कि पौधों की बढ़ोतरी के अमल को खाद और आपाशी से काबू किया जा सकता है। काश्तकार फसल पर ग्रोथ रेडनाइट यानी मैप्रिक्वाट क्लोराइड का स्प्रे करें ताकि पौधों का रुझान फल की तरफ हो जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। तालीमी मैदान में झंडे गाड़ने वाले तालिब इल्म हुजैफा और उसकी फैमिली को डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने कल मदऊ कर लिया। डिप्टी कमिश्नर उमर खटक का कहना है कि आमिर खटक का कहना है कि जिला इंतजामिया हुजैफा का इस्तकबाल करेगी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने होनहार तालिब इल्म हुजैफा से मुलाकात की। उनका कहना था कि तालीमी मैदान में काबिलियत के झंडे गाड़ने वाले मेहनतकश बच्चे हुजैफा को पूरी कौम सराह रही है। हुजैफा डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह उनका ख्वाब पूरा करे। अप्रिशिएट किया है इसको हमारी पूरी टीम ने। कल मैंने इनको फैमिली के साथ बुलाया भी है डीसी हाउस में। मेरी टीम जितने एसीज हैं हमारे एडीसीज हैं सब इंशाल्लाह इनको ज्वाइन करेंगे। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितनी हम सपोर्ट दे सकें। इसके अलावा अभी मेरी इनके साथ डिस्कशन भी हो रही थी, तो इनको मैं यही कह रहा था कि एजुकेशन पे फोकस करें, साथ साथ स्पोर्ट्स को भी निगलेक्ट ना करें, उसमें भी पार्टिसिपेट करें। बड़ा अच्छा उसका इम्पैक्ट होता है लाइफ पे। हुजैफा और आमिर खटक की गैर रस्मी मुलाकात में गपशप का सिलसिला चलता रहा। हुजैफा का कहना था कि फुर्सत के औकात में क्रिकेट खेलना पसंद है, पढ़ाई और मेहनत का सिलसिला जारी रखूंगा, सिर्फ तालीम के जरिए ही तरक्की का सफर मुमकिन है। जी, सबसे पहले तो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मैं अपने जैसे जो तालिब इल्म है जो मेहनत भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो मैं उन्हें यही पैगाम देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप की दुआएं लें, उसके बाद अपनी मेहनत को जारी रखें, तालीम का सिलसिला कभी मुनक़ता ना करें। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का मजीद कहना था कि हुजैफा और उसकी फैमिली को जिला इंतजामिया इस्तकबाल करेगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, रोही, मुल्तान। बात करेंगे जश्न आज़ादी की। 14 अगस्त की आमद है। शहर औलिया की शाहीन मार्केट में सजाए गए आज़ादी स्टॉल्स पर रश बढ़ गया है। मनाजिर हैं शाहीन मार्केट के, जहां शहरियों की बड़ी तादाद जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ है। जज्बा आज़ादी से सरशार शहर ओलिया के वासियों का कहना है कि इस बार जश्न आज़ादी खूब जोश व जज्बे के साथ मनाएंगे। 14 अगस्त का दिन हम इस अज़्म हिम्मत और क़ुव्वत इरादी के साथ मना रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम को इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम देते हुए आज़ादी स्टॉल में बच्चों बड़ों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जो बैजिस, झंडे, झंडियां, सब जिलाली रंगों से मुज़य्यन चूड़ियां, मास्क, क्लिप्स, कपड़े, एनके, कैचे और ब्रेसलेट खरीदने में मसरूफ है। दुकानदारों का कहना है कि 14 अगस्त का दिन हर पाकिस्तानी के लिए अहम है। यही वजह है कि स्टॉल्स में रेट्स कम रखे गए हैं ताकि हर कोई आज़ादी का जश्न मना सके। हम जब महसूस करते हैं कि एक आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम उनसे पैसे ही नहीं लेते, क्योंकि वो पाकिस्तान की मोहब्बत में एक चीज़ ले रहा है, उन्हें हम फ्री दे देते हैं। उसके अलावा कोई मुतवस्सित तबके के लोग आते हैं, उनसे मुनाफा छोड़ देते हैं। 14 अगस्त मनाने की तैयारियां कौम के जज्बा हुब्बुल वतनी का पता देती हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी पाकिस्तान के कौमी दिन को जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए कौमी परचम, बैजेस और झंडियों समेत दीगर सामान की खरीदारी का सिलसिला जारी है। अतहर लाशारी की रिपोर्ट देखिए। यौम आजादी मनाने के लिए मुल्क भर की तरह अहले बहावलपुर भी इंतहाई पुरजोश दिखाई देते हैं। स्टॉल्स पर झंडों, बैजेस और झंडियों समेत दीगर इशिया की खरीदारी के लिए बच्चों का रश बढ़ गया है। हम बैजेस खरीद रहे हैं और झंडियां लगा रहे हैं, अपने घर को सजा रहे हैं। जश्न आजादी मनाने के लिए जहां बच्चे पुरजोश दिखाई देते हैं, वहीं बड़े भी अपने मुल्क की आजादी का जश्न मनाने के लिए इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल खरीदिए, पाकिस्तान का कौमी डे है, 14 अगस्त है और हमें बड़े इसको भरपूर जोश और जज्बे से मनाना चाहिए। और खास तौर पर इस वक्त जब अफरा तफरी का दौर है, आपने देखा होगा कोरोना की वजह से सारे लोग हैं, तो हमें खुशी का मौका मिला और इस वक्त हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम इस वक्त कोरोना फ्री हो जाए। कम से कम हमारा बहावलपुर शहर, तो हमें चाहिए बड़े खुशी के साथ जोश जज्बे के साथ इसको मनाना चाहिए। अहले बहावलपुर का कहना है कि ये मुल्क हमारे बुजुर्गों की अजीम कुर्बानियों से बना है। इसकी हिफाजत और तामीर और तरक्की में हम सबको मिलकर काम करना होगा। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। मियांवाली में यौम आज़ादी मनाने के लिए शहरियों की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाए गए। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मियांवाली में भी 14 अगस्त बारे तैयारियां अरूज पर हैं। 14 अगस्त के हवाले से शहरियों में जोशो खरोश नजर आ रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान आजादी स्टॉल से पाकिस्तानी परचम और बैज खरीद रहे हैं। स्टॉल मालिक ने बताया कि उनके स्टॉल पर बच्चे और खवातीन भी पाकिस्तानी परचम और बैज खरीदने के लिए आते हैं। बड़ों की निस्बत बच्चों में 14 अगस्त के हवाले से ज्यादा जोशो जज्बा नजर आता है। बड़ा जोश खरोश नजर आ रहा है और माशाल्लाह आज पिछले साल की निस्बत बहुत अच्छा काम भी चल रहा है।
झंडे ले रहे हैं बच्चों के लिए, मुख्तलिफ बैजेस हैं वो ले रहे हैं, और इसी तरह ये पर्स है, हर चीज़ यानी कि बड़े जोश व खरोश से ना ले रहे हैं, और इंशाल्लाह काम भी बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने भी 14 अगस्त के हवाले से तकरीबात कराने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियावाली। रहीमिया खान में जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज पर पहुंच गईं। बाजारों और शाहराहों पर लगाए गए झंडे और सजावटी सामान के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश बढ़ गया। जश्न आज़ादी में एक रोज बाकी रहीमिया खान के बाजारों में खरीदारों का रश लग गया। शाही रोड, रेलवे चौक, बानो बाजार और दीगर मसरूफ शाहराहों पर लगाए गए स्टॉल्स पर बच्चे बड़े झंडियां, बाजेस, सब्ज लाली परचम और दीगर सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ हैं। हम पिछले साल की तरह इस साल भी हम टी शर्टें खरीदने आए हैं और बैलून खरीद के अपने झंडे खरीद के अपने घर में भी सजाएंगे। दुकानों पर रश बढ़ने की वजह से दुकानदारों की भी चांदी हो गई। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला से बहुत बहुत बार शुक्र अदा करता हूँ कि इंशाल्लाह हर साल की तरह इस तरह भी आवाम का जो ठाठे मारता हुआ समंदर हमें नजर आ रहा है। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह के हालात चल रहे थे, हमें ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमारा कुछ भी सामान बिकेगा, मगर माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी बच्चे बड़े सभी आ रहे हैं हमारे पास और बड़े जोशो फरोज से जश्न आज़ादी मना रहे हैं। शहरी कहते हैं कि उन्होंने अपने लिए और बच्चों के लिए खरीदारी की है। गली मोहल्लों, घरों और बाजारों को सब्ज लाली परचमों से खूब सजाएंगे। शहरियों का कहना है कि रवां साल भी आज़ादी का जश्न शान शान तरीके से मनाएंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीमिया खान। जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज पर। मुत्तहिदा मजलिस शहरियान के ज़रिए तमाम जश्न आज़ादी अवार्ड तकरीब और इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार का एहतमाम किया गया। अहवाल बताएंगे बिलाल न्याजी। पाकिस्तान में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुत्तहिदा मजलिस शहरिया के ज़ेर एहतमाम अखबार फरोश यूनियन के इश्तराक से जश्न आज़ादी अवार्ड तकरीब और इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार का इनाकाद किया गया। समाजी, मजहबी और सहाफ़ती शख्सियात को अवार्ड दिए गए। चेयरमैन सोशल तरक्याती ग्रुप मलक मोहम्मद यूसुफ, चेयरमैन तहरीक सूबा मुल्तान राव अब्दुल कयूम शाहीन, अखबार फरोश यूनियन मुल्तान के सरपरस्त आला शेख सलाउद्दीन भी मौजूद थे। साबिक एमएनए शेख तारिक रशीद का कहना था कि इस तरह की तकारीब का इनेकाद जिंदा माशरों की अलामत है। तकरीब की अवार्ड्स हुई है सेरेमनी। मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों की हौसला अफजाई है कि जो सच्चे और पक्के पाकिस्तानी हैं और जिन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात और कारनामे जो है सर अंजाम दिए हैं। मुत्तहिदा मजलिस शहरिया के सेक्रेटरी जनरल हाफिज मोहम्मद जफर कुरैशी, मलक इमरान यूसुफ, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब वसीम मुमताज एडवोकेट, सीनियर सहाफ़ी सलीम नाज ने भी शिरकत की। तर्जुमान वजीर आला पंजाब नदीम कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान के हसूल के लिए लाखों जानों का नजराना पेश किया गया। कश्मीरी भाइयों को आज़ादी के लिए जानें पेश करने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्तान शहर के उन लोगों को जिनकी बड़ी खिदमात हैं, इस हवाले से उनको अवार्ड से नवाजा। बुनियादी तौर पर हमारे इकट्ठे होने का मकसद तो सिर्फ ये है कि हमने अपनी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाना है। तकरीब में राव आरिफ रिजवी, मलक इरफान उतेरा, मलक नवाज उतेरा, बाबर खान वारसी, समर हामदी, रुकनुद्दीन नदीम हामदी, हाफिज मंजूर इलाही कुरैशी और शेख अब्दुल हमीद कादरी समेत दीगर लोग शरीक हुए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच कहते हैं, हमें आज़ादी के मकसद को समझना चाहिए। बर्रे सगीर के मुसलमानों ने इस्लामी रियासत के लिए कुर्बानियां दी। इस्लामी की जानिब से नायब अमीर लियाकत बलोच की ज़ेर सदारत क़याम पाकिस्तान के मकसद के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। लियाकत बलोच का कहना था कि पाकिस्तान की आज़ादी के लिए बर्रे सगीर के मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। 73वीं यौम आज़ादी पर हमें मुस्तकबिल के लाए अमल बनाना है। हमारे लोगों ने हर चैलेंज में खुद को साबित किया है। बर्रे सगीर के मुसलमानों ने इस जद्दोजहद में लातादाद कुर्बानियां दी और उनका मकसद इसके सिवा और कोई नहीं था कि एक ऐसा खित्ता बने जो एक मॉडल इस्लामी रियासत हो। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद राय का कहना था कि हमें पाकिस्तान के हकीकी मकसद को समझना चाहिए। यहाँ दस्तूर पाकिस्तान होता, इस्लामी मैशत होती, इस्लाम का कानून होता। मैं नहीं समझता था कि कश्मीर में आज मुसलमानों का ये हालत होती और इंडिया के मुसलमानों की आज ये जुल्म सितम वाली जिंदगी वो गुजारने पे मजबूर ना होते। अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली नफीस अंसारी, दिल्ली अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी, आसिफ महमूद अखवानी, इसरार हुसैन, हसान अखवानी और राना तारिक नईम समेत दीगर रहनुमा और कारकुनान भी सेमिनार में शरीक थे। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान।
बहावलपुर म्यूजियम में तहरीक पाकिस्तान पर मुश्तमिल तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली कहते हैं, बुजुर्गों की जिद्दोजहद नौजवानों के लिए मशअल राह है। आज़ादी के मौके पर बहावलपुर म्यूजियम में तहरीक पाकिस्तान और आज़ादी पर मुश्तमिल तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि तहरीक पाकिस्तान की जद्दोजहद हमारे लिए मशअल राह है। अच्छी एग्जीबिशन इन्होंने इनेकाद किया, स्पेशली कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद ये चीज़ जो है वो दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हुई है, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, न सिर्फ हमारे यूथ के लिए बल्कि तमाम जितने भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए ये पिक्टोरियल एविडेंस एक नया जज्बा, एक नया उनके अंदर एक जोश और वलवला पैदा करता है कि वो जाएं और अपने मुल्क के लिए कुछ करें। डायरेक्टर बहावलपुर म्यूजियम जुबैर रुबानी का कहना था कि नुमाइश का मकसद शहरियों को अपने बुजुर्गों की दी गई कुर्बानियों से आगाह करना है। उनका कहना था कि लॉकडाउन के बाद म्यूजियम में सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। हमने आर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर एक प्रोग्राम यहाँ प्लान करके, इनके पास एक एग्जीबिशन थी रोशनी का सफर के नाम से, वो हमने अपनी ये तहरीक आज़ादी गैलरी में जो लगाई है। 3 रोजा नुमाइश में 1930 से 1948 तक की तमाम जद्दोजहद और कुर्बानियों पर मुश्तमिल नादिर तस्वीर पेश की गई। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतल शारी, बहावलपुर। इनर व्हील इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम यौम आज़ादी के मुनासबत से ख़वातीन बाहमी मज़दूरी के ताउन से जश्न आज़ादी रैली निकाली गई। रैली में ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। इनर व्हील इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से ख़वातीन बाहमी मज़दूरी के ताउन से जश्न आज़ादी रैली निकाली गई। की बड़ी तादाद शरीक हुई। माजूर खवातीन और बच्चियों ने भी शिरकत की। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। हम 14 अगस्त के हवाले से ये रैली का इनेकाद कर रहे हैं और इसमें यकजहती का पैगाम दिया जा रहा है कि अफराद बाहम माजूर और गैर माजूर अफराद बराबर हैं और हम सब मिल के अपने मुल्क पाकिस्तान को खूबसूरत बना रहे हैं और अब बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। खवातीन शुरका का कहना था कि रैली के जरिए पैगाम दे रहे हैं कि खवातीन बाहम माजूरी भी यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाएंगी। हमारा आज के इस रैली को निकालने का मकसद है कि हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है और हमने अपने ये जो डिसेबल पर्सन हैं इनमें भी जिंदगी दौड़ानी है। हमारी जितनी जद्दोजहद, जितनी एफर्ट, जितनी कोशिश है वो इन लोगों के लिए है। रैली में माजूर बच्चियों ने मेरी नगमे पढ़कर हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना।